एक अलग पहचान बनाई और दुनिया को दशा दिशा दी और हम जैसे दबे कुचले लोगों के लिए संविधान दिया। उस महान जीवनी का, उस महान इतिहास का, उस महान प्रणेता का जन्मदिन है। इस मौके पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रस्तुत करता हूं तहे दिल से। मित्रों, पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक हजूम, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हमारे आयोजन कमेटी ने और विशेष रूप से संयोजक मंडल के पूरे तमाम पदाधिकारियों ने और डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा साहब के नेतृत्व में हम लोग 4 तारीख से डोर टू डोर घूमने का प्रयास किया और जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में जन समर्थन मिला, जिस तरह आप लोगों ने हम लोगों को मोटिवेशन किया, और मैं मानता हूं आज महिलाओं भी घर से बाहर निकलकर इस कार्यक्रम को और चांद लगाने का प्रयास किया है। मैं मातृशक्ति को ही प्रणाम करता हूं। मित्रों, बाबा साहब के बारे में मेरे जैसे वक्ता को अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत समय ले लेंगे, लेकिन आयोजन कमेटी ने मुझे स्वागत भाषण देने के लिए कहा है, इसलिए मैं आयोजन कमेटी का आभार व्यक्त करता हुआ इस कार्यक्रम के लिए एक हमारा संयोजक मंडल बना था, उसमें ये सभी पत्रकार साथी खड़े हैं और संयोजक मंडल के उस समय हमने घोषणा कर ली थी 16 जाते थी, जिसमें हमारा नाथ समाज से थे, रेवारी समाज से थे, पावरी समाज से थे, सासी समाज से थे, रेगर समाज से थे, वाल्मीकि समाज से थे, गर्ग समाज से थे और हमने उन पिछड़ा वर्गों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जो बाबा साहब को समझ सके और सीख सके। इसी संयोजक मंडल के नेतृत्व में हमने 4 तारीख के बाद डॉक्टर साहब का पूरा सानिध्य मिला, पूरा सपोर्ट मिला और उसके चलते हुए आप सभी दलित समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों का, तमाम अधिकारियों का, तमाम कर्मचारियों का और जितने भी हॉस्टल से, चाहे सुगम यूनिवर्सिटी मोहन सिंह जी का है, चाहे राजपुर छात्रावास है, चाहे SC/ST का प्रेम जी का है, उनके अलावा तमाम छात्र, क्योंकि डॉक्टर साहब का हम सभी साथियों का मिशन था कि हमारी आने वाली पीढ़ी सीखे, हमारा आने वाला बच्चा सीखे। मैं आज इतना ही कहूँगा, क्योंकि अगर बाबा साहब के बारे में आने वाला वक्ता कहेंगे, जहाँ से भी कोई बोलने के लिए अपनी पर्ची आया आपके संचालक मंडल को भेजने का श्रम करें और उस पर्ची के माध्यम से आपको 2-3 मिनट का मौका दिया जाएगा, लेकिन आपकी बोलने की बात, आपकी समझ है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, बाबा साहब ने दलित समाज को क्या दिया, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब ने भारत के लोगों को लिए क्या दिया उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक तस्वीर पैदा की, अपने को इंसान से जोड़ने का किसी ने प्रयास किया है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से मित्रों। आज भी जिस तरह माहौल पैदा हुआ है SC/ST के मामले में, मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। जब तक जय जयकार करते आप घूमोगे। इसलिए आपको जहाँ भी बैठे हो, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हमारे समाज के, उनके अलावा अगवा समाज के लोग बैठे हैं, हम लोगों को तैयार और मोटिवेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। मित्रों, आने वाले वक्त में आप लोगों को एक होकर, ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। बाबा साहब ने सपना देखा था हमारा बहुजन समाज हिंदुस्तान की राजनीति पर राज करे, बहुसंख्य होने के बाद भी आजाद नहीं कर रहे हैं। ये भी आप लोगों को राजनीतिक समझ पैदा करने के लिए सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। मित्रों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने ना हिंदू की लड़ाई लड़ी, ना मुसलमान की लड़ाई लड़ी, ना सिख की लड़ाई लड़ी, ना इंसान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत को एक करने के लिए, अखंड करने के लिए एक कलम की लड़ाई लड़ी और वो ताकत आपको देके गए। लेकिन आज दिन आप समझने में, सोचने में नाकाम हो रहे हैं। तमाम शिक्षण संस्थानों का, कर्मचारी वर्ग का, राजस्व विभाग के अधिकारियों का मुझे जो चेहरे दिख रहे, मैं मेरा भाषण कम करता हुआ सम्मानित मंच और आयोजन विशेष रूप से अनिल भाई का, नागौरी जी एक हमारे यहाँ अनिल जी वो बैठे, तो इसमें सबको हमारा आपके बहुत अच्छा सानिध्य मिला। तमाम कलाकारों का, पूरे मंडल का, आयोजन कमेटी का, जो भी वक्ता 2 मिनट के लिए बोलेगा उनकी पर्ची आएगी और हम उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको मौका देंगे। का बहुत जय भीम, जय भारत। वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, हमारे सामने सरिता कड़ेल आ रही है, जो होनहार बालिका एक दोहों के माध्यम से समाज को बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है। हार्दिक अभिनंदन है सरिता कड़ेला का।
हेलो। आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दिल की असीम गहराइयों के साथ आज का सुनहरा दिन आप सभी के नाम, शहीदों की शहादत के नाम, इस भव्य और दिव्य अवसर पर आप यहाँ आए और बाबा साहब की 132वीं जयंती की शोभा बढ़ाई। आत्मिक आभार, साधुवाद। मरुभूमि की हृदय स्थली शक्ति और भक्ति की धरा, फलोदी शौर्य गाथाएं एवं अनूठी सांस्कृतिक विरासतों वाली नगरी है, जिसकी माटी के कण कण में साहस, त्याग, शौर्य व बलिदान की अनुभव गाथाएं रची बसी है। ऐसी पावन धरा पर दिल की अटल गहराइयों के साथ आप सभी का प्रेम भरा स्वागत और अभिनंदन। इसी विश्वास और उमंग के साथ फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। कोई अगर हमसे पूछे आगाज कहाँ है, तो कम यह कह दे परवास जहाँ है। जो रहते हैं जमीन पर उन्हें क्या खबर कि असीम लम्हों में जीने का अंदाज यहाँ है। इसी के साथ बाबा साहब की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, हमारे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। फूलों की बहारों ने लिखी, तो रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी। नज़ारों में नज़ारा देखा, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। जब भी आसमान में देखा, मैंने भीम जैसा सितारा कभी नहीं देखा, मैंने भीम जैसा सितारा कहीं नहीं देखा। किसी का चित्र नोटों पर है, तो किसी का चित्र सिक्कों पर है। बाबा साहेब, आप हमारे हृदय में बसे हो, आपका नाम हमारे होठों पर है। हुए इस जमाने में कई बादशाह, बादशाहों के बादशाह बाबा साहेब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, गुलामों को इंसान बनाने वाले बादशाह बाबा साहेब थे। कर गुजर गए वो मेरे भीम थे। अरे हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो मालिका सरिता। इसके बाद निवेदन रहेगा वक्ता के रूप में एडवोकेट शिवलाल भरवाड़। हमारे बीच में एडवोकेट शिवलाल भरवाड़ आए, अपनी बात रखें। शिवलाल भरवाड़ साहब। साथियों, शिवलाल जी भरवाड़ आ रहे हैं। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जीवन भील के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज और भील समाज के जो 500 बंधुओं के साथ डीजे के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार तालियां। जय भीम। आदरणीय एडवोकेट साहब। हेलो पुखराज जी ढोली अगले वक्ता के रूप में तैयार हैं। पुखराज जी ढोली या क्या था मगा वकील साहब। विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के आज 132वीं जयंती महोत्सव इस शानदार आयोजन में फलोदी जिले के कोने कोने से, गांवों से, दूर दराज ढाणियों से पधारे हुए तमाम आगंतुकों का, मेरे पुत्रतुल्य बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मातृशक्ति का मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक सलाम कहता हूँ। जय भीम बोलता हूँ, जय भीम प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है कि आज हम उन महान शख्सियत को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है और अपनी कलम से आज से ठीक 75 साल पहले बाबा साहब ने हमारे जीवन की रूपरेखा, हमारे